हेलो बच्चों, मैं सिंह गुरमीत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, अब तक हम लोगों ने मिसलेनियस एक्सरसाइज के 11 क्वेश्चन को हल कर लिया है, तो फटाफट हम इसके बचे हुए क्वेश्चनों को भी हल कर देते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको इंटीग्रेशन इक्वल मान लेते हैं आई के। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इस इंटीग्रेशन के अंदर ऊपर हाफ एंगल वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं बच्चों। तो बन जाएगा 2 sin x इंटू में cos x और बटे में बन जाएगा sin की पावर 4x प्लस cos की पावर में 4x। अब इस क्वेश्चन को हल करने के लिए बच्चों हम इसके अंश और हर में cos की पावर 4x से लगाने वाले हैं भाग, यानी इस स्टेप का भाग लगाना है। इसका मतलब हर एक स्टेप में लगाना है भाग। तो यहाँ पर अंश और हर में जब हम cos की पावर 4x से भाग देंगे तो बच्चों देखिए इसका सीन क्या बनेगा। ये जो 2 है इसको तो कर दो बाहर, चाहो तो अंदर छोड़ दो। ये लो 2। यहाँ पर जब मैं cos की पावर 4 से भाग दूंगा तो एक cos तो हो जाएगा कैंसिल, बच्चे में और क्या बचेगा, 3 cos बच जाएंगे इसके साथ। तो उसमें से एक cos को तो मैं sin के साथ एडजस्ट कर रहा हूँ, बाकी बचे हुए जो 2 cos हैं यानी बटे वाले उसको मैं यहीं शिफ्ट कर रहा हूँ ऊपर। तो बन जाएगा sec स्क्वायर x। cos की पावर 4x का यहाँ भी भाग लगेगा तो cos बटे sin बन जाएगा यहाँ पर 10 और इसकी पावर बनेगी 4 और यहाँ पर भाग लगाऊंगा तो बचेगा सिर्फ 1। अब ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि देखो बच्चों ये हल होके क्या बनेगा, ये 2 फिर बन जाएगा 10x इंटू में sec स्क्वायर x और बटे में जो घात थी ना बच्चों उसको मैं 2 गुणा 2 के रूप में व्यक्त कर देता हूँ। ये लो, ये हमारा वो स्टेप बन गया जिससे ये इंटीग्रेशन आगे हल हो जाएगा बच्चों। अब इसका अवकलन पूरा ऊपर पड़ा है, ये रहा इस पार्ट का। तो इस क्वेश्चन को आगे हल करने के लिए मैं tan स्क्वायर x को मान लेता हूँ t। इसका अवकलन कर देते हैं। इसका अवकलन करूँ बच्चों तो पहले घात का करूँ तो बन जाएगा 2 tan x, फिर इसका कर दूँ तो बन जाएगा sec स्क्वायर x मल्टीप्लाई विद dx इज इक्वल टू दी dt। ये सारा मान ऊपर रहा। इस आधार पर हमारा इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा बच्चों, ऊपर तो आ जाएगा dt, नीचे इसके स्थान पर आ जाएगा t स्क्वायर, यहाँ पर 1 है उसको लिख दिया 1 स्क्वायर। अब ये जो मान है ये वास्तव में 1 बटे में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन हो गया बच्चों, जिसका आंसर हम लोगों को आता है। तो इसका उत्तर बन जाएगा 1/a, फिर आ जाएगा tan इनवर्स x/a प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। t का मान वापस रख देते हैं, ये 1/1 ख़त्म, ये बटे वाले 1 की भी ज़रूरत नहीं। तो बन जाएगा tan इनवर्स और t का मान tan स्क्वायर x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा बच्चों। आप चाहें तो ये इस प्रकार से नोट हो सकता है, ये थोड़ा सा बदल लीजिएगा, बाकी सारा सेम है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मान लेते हैं i के इक्वल, इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं। ऊपर x प्लस 1 नीचे x प्लस 2, तो हम लोग इसको x प्लस 1 को लिख देते हैं x प्लस 2 और माइनस 1, क्योंकि जब ये हल होगा तो वापस क्या बन जाएगा x प्लस 1। इससे हमारा इंटीग्रेशन हल हो जाएगा बड़ा इजीली। ये x प्लस 2 का स्क्वायर और ये dx। नेक्स्ट इसके पार्ट बनाने हैं 2 बच्चों, एक तो ये और एक ये। 2 पार्ट इसके जैसे बनाऊंगा हमारा इंटीग्रेशन i क्या बन जाएगा, पहले इनका भाग लगाऊंगा तो बटे में बच जाएगा सिर्फ x प्लस 2, फिर ये माइनस का निशान, ये वाला पार्ट बचेगा जिसको ऊपर जाके मैं लिख दूंगा x प्लस 2 की पावर माइनस 2। x प्लस 2 x के जैसे होगा तो 1/x और ये x की पावर n, दोनों का इंटीग्रेशन हल करते हैं बच्चों। फर्स्ट तो बन जाएगा log x प्लस में 2, फिर माइनस का निशान यहाँ पर, सॉरी माइनस, हाँ ओके माइनस ही आएगा, यहाँ पर बन जाएगा ये माइनस और यहाँ पर आएगा माइनस 1 बटे में x प्लस में 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा सा हल करना है। ये log x प्लस 2 विद इन दी मोड लगा दो, ये माइनस और माइनस का गुणा कर दो, 1 बटे में बचेगा x प्लस 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और बच्चों यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा। आप चाहें तो ये इस प्रकार से नोट हो सकता है, फाइनली यही आंसर आने वाला है। ये मोड है बच्चों, यूँ करके, एक नहीं था, ये log x प्लस
और ये x प्लस 3 भी नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा x प्लस में 2। बाकी सारी चीज़ें बच्चों सेम हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इसको i के इक्वल मान लेना है। अब ऊपर जो है ना उस पर हमें थोड़ा सा करना है बदलाव। जो साइन की घात में 6 लिखी है बच्चों उसको लिख दूंगा साइन स्क्वायर की घात 3। इसी हिसाब से जो कोस के ऊपर घात है उसको लिख दूंगा कोस स्क्वायर की घात में 3। बटे वाले पार्ट को मत बदलिए, जैसे है इसको वैसे ही यूज़ कर लेंगे। अब बच्चों ऊपर है a क्यूब प्लस b क्यूब जैसा स्टेप, जिसके गुणनखंड होते हैं a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले का इसके ऊपर यूज़ करना है। अब a का मतलब है साइन स्क्वायर और b का मतलब है कोस स्क्वायर। इस फॉर्मूले को यूज़ करूं तो फाइनली हमारा इंटीग्रेशन जो बनने वाला है ऊपर वो आ जाएगा a प्लस बी, यानी कि साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x। ये लो, यहाँ पर बन जाएगा a स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, तो बन जाएगा साइन की पावर में 4x माइनस ए बी, मैं पहले इसको लिख रहा हूँ बी स्क्वायर वाले पद को, तो यहाँ पर बन जाएगा कोस की पावर 4x। a इंटू बी बन जाएगा माइनस साइन स्क्वायर x इंटू कोस स्क्वायर x। बटे वाले मान को मत बदलिए, जैसा है बिल्कुल वैसा ही नोट कर लीजिए। ये लो बच्चों, अब इसका मान तो बन जाएगा 1, इसको हटा दूंगा, ये पार्ट ख़त्म। बाकी के 3 इंटीग्रेशन कर दूंगा बच्चों, फर्स्ट, ये सेकंड और ये बन जाएगा आपका थर्ड इंटीग्रेशन। अब इन 3 इंटीग्रेशन में यदि मैं ध्यान दूं तो यहाँ पर एक साइन स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर इसमें बच जाएगा साइन स्क्वायर बटे में कोस स्क्वायर। तो यहाँ पर फर्स्ट इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएगा tan स्क्वायर x। फिर दूसरे स्टेप में कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, एक ऊपर बचेगा कोस स्क्वायर बटे में साइन स्क्वायर, उसको लिख दिया कोट स्क्वायर x। फिर माइनस का निशान, ये बिल्कुल पूरे के पूरे कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक जैसे ही हैं, तो यहाँ पर बचेगा 1। ये लो बच्चों, अब इस क्वेश्चन में सीधा इसका इंटीग्रेशन तो हम लोगों को आता नहीं है, तो इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। यहाँ पर लिख दूंगा सेक स्क्वायर x माइनस 1, इसकी जगह पर लिख दूंगा कोसेक स्क्वायर x माइनस 1 और आगे चल रहा है -1। ये लो बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में फर्स्ट स्टेप आएगा सेक स्क्वायर x, सेकंड स्टेप आएगा कोसेक स्क्वायर x और ये -1 मिलके बना देंगे माइनस और 3। अब ये सभी स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन हो चुके हैं बच्चों, एक ही स्टेप में आंसर बन जाएगा। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन बन जाएगा कि tan x, कोसेक स्क्वायर का माइनस कोट x, तो यहाँ पर प्लस की बजाय आ जाएगा माइनस। फिर ये माइनस और 3, इसके साथ कुछ नहीं है, एक होगा, एक का x के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट इसी को हल करके बताया गया है। ये जो मैंने यहाँ बताया ये थोड़ा सा बड़ा है, जो मैंने पीछे सोल्व किया है वो थोड़ा और भी छोटा है, तो आप उसी से हल कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15, इसको हम i के इक्वल मान लेते हैं। शुरुआत तो बच्चों ऐसे ही करनी है। नेक्स्ट क्या करेंगे, हम इसके अंदर खंडशः समाकलन विधि का यूज़ करेंगे। तो इलेट के हिसाब से जो इनवर्स फंक्शन होते हैं वो फर्स्ट बनते हैं, बाकी जो भी बच रहा है उसको मान लिया सेकंड फंक्शन। जो सेकंड फंक्शन है वो 1/x² है। अब 1/x² का मतलब क्या बन जाएगा, x की पावर -2। अब अगर मैं खंडशः समाकलन विधि का यूज़ करता हूँ बच्चों, तो फर्स्ट को छोड़ दिया, सॉरी वो फर्स्ट है tan इनवर्स x, और 1/x² का यदि मैं समाकलन करूं तो उत्तर बनता है बच्चों -1/x। आप हल कर लीजिएगा, x की पावर n से यही आंसर आएगा। माइनस इंटीग्रेशन के अंदर फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट ये रहा, इसका अवकलन बनेगा 1/1 प्लस x², और सेकंड का इंटीग्रेशन फिर से लिखा जाएगा -1/x और ये dx। अब ये फर्स्ट पार्ट को तो एज इट इज नोट कर दो बच्चों, माइनस को आगे लगा दिया, tan इनवर्स x/x को नोट कर दिया। अब बारी इसकी, इसको हल करने के लिए ये जो माइनस है इसको तो बाहर कर दो, बाकी बचेगा 1/x और ये है x² प्लस 1। इसको हल करने के लिए मैं इसके अंश और हर में x का कर रहा हूँ गुणा। ये लो, इससे हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा।
तो नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाएगा बच्चों, माइनस tan इनवर्स x बटे में x, यहाँ पर बनेगा प्लस ऊपर x और dx और बटे में आएगा x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ऐसा मैंने इसलिए किया था x से गुणा क्योंकि x स्क्वायर का अवकलन बन जाए। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको हल करने के लिए हम लोग x स्क्वायर को मान लेते हैं t, तो इसके अवकलन में आएगा 2x, 2 तो है ही नहीं तो सिर्फ x dx इक्वल लिखूँगा, 2 का भाग लगाते हुए 1/2 और dt, ये वैल्यू इसके अंदर कर देते हैं पुट। तो फर्स्ट स्टेप सेम ये लीजिए, सेकेंड स्टेप में बाहर आएगा 1/2 dt और बटे में आएगा t इंटू में t प्लस में 1, ये बनेगी आंशिक भिन्न के रूप में आगे जाके। और जब एक घातीय पद हो ऊपर सिर्फ एक हो तो निरीक्षण विधि से भी आंशिक भिन्न हो सकती है बच्चों, याद कीजिए उस मेथड को। इसमें से हम क्या करेंगे, बड़े गुणनखंड में से छोटा गुणनखंड घटा देंगे तो कितना उत्तर बचेगा बच्चों, 1। तो इसको यदि मैं निरीक्षण विधि से हल करूं, पहला स्टेप सेम लिख दो, ये लो, फिर 1/2 बाहर था, इंटीग्रेशन के अंदर निरीक्षण विधि में आएगा 1/1 जो ये वाला 1 है, फिर एक कोष्ठक जिसमें 1/, में आता है छोटा गुणनखंड माइनस 1/, में बड़ा गुणनखंड। इस मेथड को यूज़ कर लिया बच्चों मैंने, आप चाहो तो यहाँ पर मेंशन कर देना निरीक्षण विधि से। अब आंशिक भिन्न बनने के बाद हम इसका इंटीग्रेशन हल करते हैं बच्चों। ये माइनस जैसा है वैसा नोट कर दो, एक एक करके इंटीग्रेशन करूँ, बाहर 1/2 है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसको हम लोग हटा देंगे। 1/2 का गुणा होगा तो पहले 1/x के रूप में है, इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा log t, फिर माइनस 1/2 और इसका बन जाएगा log t प्लस में 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब माननीय चीज़ को बच्चों कर दो ख़त्म, तो ये माइनस tan इनवर्स x अपॉन x, ये 1/2 जो t है उसका मान था x स्क्वायर, ये हमने इसके अंदर पुट कर दिया। आप चाहो तो यहाँ तक छोड़ सकते हो, सही माना जाएगा, लेकिन थोड़ा सा और हल हो सकता है जैसे बुक में हल किया गया है। ये फर्स्ट स्टेप तो बच्चों सेम है, यहाँ पर जो घात 2 है उसको आगे शिफ्ट करूँगा तो 1/2 गुणा 2 वो तो 1 बन जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर बचेगा सिर्फ log x, चाहो तो मोड यूज़ कर लो। फिर ये माइनस इस 1/2 को घात में शिफ्ट कर दो माइनस को यहीं रखते हुए। अब जब ये x स्क्वायर की घात 1/x स्क्वायर प्लस 1 की घात 1/2 बनेगा, उसको लिख देंगे रूट की फॉर्म में, तो यहाँ पर आ जाएगा log x स्क्वायर प्लस 1 का रूट प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। फर्स्ट स्टेप सेम, ये लो जैसा है, यहाँ पर log m माइनस log n का सूत्र लगा दो जो कि बनता है log m/n, तो यहाँ पर बन जाएगा प्लस ये log ये m और ये बटे में n प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों। आप चाहें तो इस प्रकार से ये नोट हो सकता है, वही x से गुणा x स्क्वायर को t मानना, 2 स्टेप बनाए, यहाँ पर पूरा आंशिक भिन्न वाला फॉर्म बताया है। a/, में पहला गुणनखंड, b/, में दूसरा गुणनखंड, a और b के मान शॉर्टकट मेथड से ज्ञात कर लिए, लेकिन लास्ट आंसर यही आने वाला है। तो निरीक्षण विधि से करो या आंशिक भिन्न बनाकर करो, बात एक ही है, लास्ट में यही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बच्चों, इसको हम i के इक्वल मान लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए इंटीग्रेशन जो था वो ऊपर 1 बटे में है साइन स्क्वायर एज टी छोड़ दो, इस पर हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाओ तो बन जाएगा 2 sin x इंटू में cos x। अब इसको हल करने के लिए बच्चों हम इसके अंश और हर में cos स्क्वायर x का लगाने वाले हैं भाग। तो जब cos स्क्वायर से भाग लगेगा तो ऊपर भी भाग लगाएंगे, एक में जब cos स्क्वायर का भाग लगेगा तो ऊपर बन जाएगा sec स्क्वायर x। यहाँ पर भाग लगाऊंगा cos स्क्वायर का तो यहाँ पर बन जाएगा tan स्क्वायर x। यहाँ पर 2, यहाँ पर cos स्क्वायर का जब देखो बच्चों भाग लगेगा तो एक cos से cos कैंसिल हो जाएगा, एक sin बटे cos बच जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा 2 tan x। अब tan x का अवकलन ऊपर पड़ा है बच्चों हमारे पास, तो नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा tan x इज इक्वल टू दी t, जिसका अवकलन करने पर हमें प्राप्त होगा sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू दी dt। ये सारी वैल्यू इसके अंदर कर देते हैं पुट बच्चों, तो हमारा लास्ट इंटीग्रेशन में आ जाएगा ऊपर dt, नीचे आ जाएगा t स्क्वायर प्लस में 2t इस पद से। इसको बना लेते हैं पूर्ण वर्ग व्यंजक।
तो इसका पूर्ण वर्ग व्यंजक सेट करने के लिए ऊपर dt मैं यहीं कर रहा हूँ, टी स्क्वायर का t लिखा, सिर्फ जो t था उसके गुणांक का आधा किया, ये स्क्वायर इसमें एक्स्ट्रा बन जाएगा 1 का स्क्वायर, तो इसको लिख दिया 1। अब इस 1 को भी मैं लिख देता हूँ 1 का स्क्वायर बच्चों। अब ये है 1 बट्टे में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, ये वाला बच्चों, x की जगह है ये और a की जगह 1 है। इस इंटीग्रेशन को हल करना हम लोगों को आता है बच्चों। तो नेक्स्ट स्टेप में i बन जाएगा 1/2a इंटू log x माइनस a अपॉन x प्लस में a चाहे तो मोड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इससे होगा क्या, ऊपर 1 से 1 तो हो जाएगा कैंसिल, t का मान रख देते हैं बच्चों वापस, तो 1/2 log t कौन था बच्चों, ये रहा। तो हमारे पास ऊपर बचेगा सिर्फ t, यानी कि आ जाएगा 10x बटे में आ जाएगा 10x प्लस 1 और 1 2 विद इन दी मोड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा बच्चों। आप चाहें तो ये इस प्रकार से नोट हो सकता है, बस इसमें एक छोटी सी कमी है, ऊपर आपने sec स्क्वायर x कर देना है, बाकी एज इट इज नोट करते जाइए, लास्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा नीचे है द्विघात व्यंजक जिसको बनाएंगे पूर्ण वर्ग व्यंजक। तो हमारे पास है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 3, इसमें से कॉमन ले लेता हूँ बच्चों 4, x के गुणांक को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में आ जाएगा 3/4। अब ये जो 4 है इसको बाहर रखिए, एक्स स्क्वायर का x का गुणांक कुछ नहीं है 1, तो यहाँ पर 1/2 स्क्वायर, इसको हटाने के लिए माइनस 1 बटे में आएगा 4 और आगे चल रहा है 3/4। थोड़ा सा हल करते हैं, यहाँ हल कर रहा हूँ बच्चों, बाहर है 4, ये x माइनस 1/2 का स्क्वायर, गुड, इसको हल करूँगा तो बचेगा 1/2, ये प्लस 1/2 को लिख दिया 1/√2 का होल स्क्वायर। इस वैल्यू को इसमें यूज़ करता हूँ, ये हमारा इंटीग्रेशन होता है बच्चों। तो फाइनली i क्या बनने वाला है, इंटीग्रेशन के अंदर 1/4 x माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर और dx। नेक्स्ट स्टेप में कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं, ये लीजिए, इंटीग्रेशन के अंदर बचा 1 में x माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर और dx। ये वाला जो आखिरी मान आ रहा है ये 1 में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन आ रहा है बच्चों। x की जगह ये है, 1 की जगह ये है, फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, बाहर वैल्यू कांस्टेंट चाह रही है उसको एज इट इज यूज़ करेंगे, 1 में a, ये लो बच्चों, फिर आता है tan इनवर्स x अपॉन a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। थोड़ा सा हल करना है, इसको हल करूँगा तो बाहर बन जाएगा 1 में 2√2, tan इनवर्स के अंदर एलसीएम लेना है तो ऊपर बन जाएगा 2x माइनस 1 बटे में 1/√2 है, वो जब 2 से एडजस्ट करेंगे तो सिर्फ बचेगा √2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा बच्चों। आप चाहें तो इस प्रकार से ये नोट हो सकता है, ये पूर्ण वर्ग व्यंजक बना दिया, वैल्यू रख दी, इंटीग्रेशन के अंदर ये मानक सूत्र यूज़ कर लिया, नेक्स्ट ये आंसर बनेगा, ये आपका फाइनल आंसर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ध्यान से देखें तो log x का अवकलन है, ये रहा log x का अवकलन 1 में x dx के साथ गुणा में। तो इस क्वेश्चन को शुरू करने के लिए i के इक्वल मानना और log x को मान लिया बच्चों t, इसका मतलब इसका अवकलन बन जाएगा 1/x dx इज इक्वल टू दी dt। ये सारी वैल्यू इसके अंदर कर देते हैं पुट, तो इंटीग्रेशन बन जाएगा इस 1/x और dx के स्थान पे तो आ जाएगा dt, और बटे में जो है 1 और ये वाला पद, यहाँ पर ये 6 log x स्क्वायर है बच्चों, 6 ये log और यूं करके x स्क्वायर लिखा है, इसको थोड़ा सा बदल लीजिएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 6t स्क्वायर, यहाँ पर बन जाएगा 7t और प्लस में चल रहा है 2 और ये आ गया dt। अब नीचे जो मान है उसके हो जाएं गुणनखंड, इसके गुणनखंड करूँगा तो 6t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 2 के गुणनखंड बनेंगे बच्चों, 3t प्लस में 2 और 2t प्लस में 1।
थोड़ी सी जांच कर लूँ, 3 4 7 6 टी स्क्वायर और 2 एकम 2, ओके गुड है। तो इसके गुणनखंड यहाँ पर हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो लास्ट में इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएगा 1 में 3t प्लस 2 गुणा में 2t प्लस में 1। इसके बाद इसको हम आंशिक भिन्न के रूप में व्यक्त करने वाले हैं, क्योंकि गुणनखंड हो चुके हैं और एक उचित भिन्न है। तो इसको आंशिक भिन्न में व्यक्त करने के लिए मैं यहीं पर ही शो कर देता हूँ। ये देखो बच्चों, यूं करके, ये लो, और ये dt। अब हमें a और b के मान ज्ञात करने हैं। शॉर्टकट मेथड से आ जाएंगे, एक घातीय गुणनखंड है इसलिए। सबसे पहले इसको रखा 0, तो t का मान बनेगा -2/3, जिससे हमें a का मान मिल जाएगा। जब t का मान -2/3 रखूँ तो वो यहाँ रखना पड़ेगा, तो यहाँ पर आएगा 1/2 गुणा में -2/3 और प्लस में 1, ये बनेगा 1/में -4/3 प्लस 1, यानी ये बनेगा 1/में -1/3, यानी ओवरऑल वैल्यू बन जाएगी -3। ये बच्चों a का मान आएगा। इस हिसाब से इसको 0 रखूँ तो t का मान बनेगा -1/2। इस पर हमें b का मान मिलने वाला है, इसी में रखूँगा लेकिन इस वैल्यू में। तो 1/3 गुणा में -1/2, ये माइनस है बच्चों, और प्लस में क्या चाह रहा है 2। थोड़ा सा हल करूँ तो 1/में -3/2 प्लस में 2, ओवरऑल 1/में में बचेगा 1/2, ओवरऑल वैल्यू बन जाएगी 2। ये दोनों मान इसमें यूज़ करूँ तो हमारा नेक्स्ट स्टेप बनेगा इंटीग्रेशन का बच्चों। a का मान कितना ज्ञात किया हमने, -3, यहाँ पर यूज़ करूँ तो -3/में में आएगा 3t प्लस में 2, और b का मान कितना ज्ञात किया 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2/में में 2t प्लस में 1। इस इंटीग्रेशन को बच्चों हमने हल करना है। अब इसके 2 पार्ट बन जाएंगे। देखो, माइनस और 3 कांस्टेंट, इसको बाहर किया, शेष पद को नोट कर दिया, 2 बाहर, 2t प्लस 1 शेष, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब ये बच्चों 1/x की फॉर्म में, बस ध्यान रखना कि यहाँ पर जो आ रहा है t उसके गुणांक भी हैं, उनके लास्ट में करने पड़ेंगे भाग। तो इसका इंटीग्रेशन हल करूँ तो -3 1/x का बन जाएगा log। अब x यानी जो है t उसके साथ गुणा में 3 था तो 3 का कर दिया भाग। इसी हिसाब से यहाँ पर 2 बाहर था, इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो log, ये लो बच्चों, लेकिन जो t है उसके साथ गुणा में 2 है तो 2 का कर दिया भाग, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। क्वेश्चन हो चुका है बच्चों। थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। ये है log m माइनस log n, जिस पर log m/n का सूत्र लगा दिया, तो ये बन जाएगा log m/में n। ये लो बच्चों, विद इन दी मोड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। t हमारी माननी चाहिए, उसका मान रख देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा log के अंदर 2 log x प्लस 1, और बटे में आ जाएगा 3 log x प्लस में 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा बच्चों। आप चाहें तो इस प्रकार से ये नोट हो सकता है, ये वाली वैल्यू पुट किया, a और b के मान ज्ञात किए आंशिक भिन्न में बदलते हुए। नेक्स्ट स्टेप में ये वाला पद आ जाएगा, जिसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये स्टेप, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, log m/n वाला सूत्र वापस मान रख दिया, तो आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें जो बटे में ये वाला पद है, इसका अवकलन ऊपर बढ़ा है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को हल करने के लिए जो साइन स्क्वायर 2x है, साइन स्क्वायर 2x, उसको मान लेते हैं t। इसका अवकलन करते हैं बच्चों। तो पहले घात का करेंगे तो 2 साइन 2x, फिर साइन का करूँगा तो cos 2x। अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, अंदर क्या बचा हुआ है 2x, जिसका अवकलन बनेगा 2, मल्टीप्लाई विद dx, इसका तो 1 बनना है, मल्टीप्लाई विद dt। अब हमारे पास अंश के अंदर सिर्फ है साइन 2x और गुणा में cos 2x। बाकी बचे ये वाले 2 गुणा 2, भाग लगा दूंगा उधर तो बन जाएगा 1/4 और dt। ये सारी वैल्यू इसके अंदर कर देता हूँ पुट। तो फाइनली हमारा इंटीग्रेशन जो बनेगा बच्चों, ऊपर आएगा 1/4 और dt।
इसके स्थान पर। ये जो हमारे रूट में बचा हुआ है वो है 4, उसको लिख दिया 2 का स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा टी स्क्वायर। ये लो बच्चों विद इन दी रूट। अब ये वाला जो लास्ट पार्ट है ये 1 में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूट की स्टैंडर्ड फॉर्म में है, जिसका आंसर होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो ये 1/4 बाहर, यहाँ पर बन जाएगा साइन इनवर्स t/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। टी मानी हुई चीज़ है, जिसका मान वापस रख दूँ तो आ जाएगा साइन इनवर्स साइन स्क्वायर 2x/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा बच्चों। आप चाहें तो इस प्रकार से ये नोट भी हो सकता है, जिससे फाइनली यही आंसर आने वाला है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 20। ऐसा क्वेश्चन हमारे पास पीछे भी आ चुका है, जिसमें ये ऊपर पद होता है लेकिन बटे में सिर्फ एक ही पद होता है साइन 2x, वो भी रूट में। तो सेम वही वाला मेथड हम लोगों को यहाँ यूज़ करना है। इंटीग्रेशन आई, इंटीग्रेशन के अंदर साइन x प्लस में कोस x, बटे में है 9 प्लस में 16, 16 के साथ एक पद लिखा है रूट के अंदर, उसमें मैं 1 जोड़ देता हूँ और 1 घटा देता हूँ। ये लो बच्चों यूँ करके लिख दिया। अब क्या करता हूँ, ये 16 का गुना अंदर करूँगा तो देखना नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा। ऊपर साइन x प्लस कोस x बटे में 9 तो है ही, 16 गुना जब 1 से होगा तो कितना बन जाएगा 16। बाकी जो 16 है उसका गुना इसके साथ नोट करके छोड़ दूंगा, तो 16 गुना में आ जाएगा साइन 2x माइनस में 1। अब इनका तो योग कर लो, तो हमारा अगला पद बन जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर ऊपर है साइन x प्लस में कोस x और बटे में है 16 और 9 का जोड़ 25 आ जाएगा। बाकी जो बचा है ना बच्चों, इसमें से माइनस कॉमन लूँगा, उस माइनस को यहाँ एडजस्ट करूँगा, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस और 16 और अंदर बनेगा 1 माइनस साइन 2x। अब ऊपर वाले पद को आप सेम लिखिए, जैसा चल रहा है वैसे का वैसा। बटे में जो 25 है इसको लिख दीजिए 5 का स्क्वायर, 16 एक बार वैसे रख दो। ये जो मान बन रहा है ये वास्तव में बनेगा साइन x माइनस कोस x का होल स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन आ चुका है पहले, इसको हल करूँगा तो यही वैल्यू आने वाली है। अब इस स्टेप का अवकलन ये रहा, साइन का कोस माइनस कोस का साइन, तो इस पद को मान लेंगे बच्चों t। तो इस क्वेश्चन को आगे हल करने के लिए जो बट्टे में हमने स्क्वायर बनाया है उसके एक पद को लिख लेते हैं t, जिससे इसका अवकलन साइन का कोस माइनस कोस का बन जाएगा साइन मल्टीप्लाई विद dx इज इक्वल टू दी dt। इसकी जगह तो आ जाएगा dt, ये 5 स्क्वायर माइनस 16 और यहाँ पर आ जाएगा t स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा ऊपर तो dt बटे में 5 स्क्वायर माइनस में 16 t स्क्वायर। ये भी अभी थोड़ा सा एडजस्ट हो सकता है, वो एडजस्टमेंट देखो होगा कैसे। ये dt बटे में 5 स्क्वायर, 16 को इसके साथ एडजस्ट कर देता हूँ स्क्वायर के रूप में। ये देखो बच्चों, अब ये वाला इंटीग्रेशन आपका 1 बटे में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के जैसा है, जिसका आंसर तो मैं नोट करूँगा ही, लेकिन ध्यान रखूँगा जो अब मैं जिसको x समझ रहा हूँ उसके साथ गुणा में कितना आ रहा है 4, उसका लगाना पड़ेगा भाग। तो इसका आंसर बनेगा 1/2a। a का मान कितना है बच्चों इसके अंदर 5। एक काम और करना है, वो क्या था, ये जो 4 है इसका लगाना है भाग, वो मैं यहीं एडजस्ट कर रहा हूँ। फिर log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स विद इन दी मोड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी सूत्र का यूज़ कर लिया। बस अब क्वेश्चन हो चुका है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है। यहाँ पर बन जाएगा 1/40, log के अंदर जो मान है उसमें t की वैल्यू रख दो वापस, ये री टी साइन x माइनस में कोस x। तो यहाँ पर बनेगा 5 + 4 गुणा में साइन x माइनस में कोस x और बट्टे में आएगा 5 - 4 गुणा में साइन x माइनस में कोस x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब चाहें तो ये इस प्रकार से नोट हो सकता है, इस स्टेप को छोड़ दीजिएगा, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना है। ये स्क्वायर है, जैसा भी मैंने आपको बताया था बिल्कुल वैसे, इसको आप छोड़ देंगे तो पूरा आपको आ जाएगा समझ में। नेक्स्ट इस फॉर्मूले का यूज़ किया, ये वैल्यू आई, इसमें जो t है उसका मान रख दिया वापस, आपका फाइनल आंसर बन जाएगा बच्चों।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए माना इंटीग्रेशन आई के इक्वल। अब एक काम करते हैं छोटा सा, ऊपर जो -1 है उसको लिख दिया इस रूप में। देखो हो सकता है बच्चों ऐसा, क्योंकि इसको हल करने पर वापस यही उत्तर आएगा। अब क्या करना है, इन दो स्टेप में से कॉमन लूँगा मैं 3, जिससे अगला स्टेप बन जाएगा 3 गुणा में x - 2 प्लस में 5 बटे में आ जाएगा x - 2 का स्क्वायर और dx। यहाँ से इसके दो पार्ट बन जाएंगे, एक तो ये पार्ट, एक ये पार्ट। फर्स्ट पार्ट में एक स्टेप कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा 3 कांस्टेंट बाहर और 1 बटे में x - 2 का इंटीग्रेशन बच्चों। सेकंड पार्ट में कुछ कैंसिल नहीं होगा, सिर्फ 5 कांस्टेंट है वो बाहर किया, बटे में आएगा x - 2 का स्क्वायर। इस अंश में शिफ्ट कर लूँगा तो बन जाएगा x - 2 की घात -2। ये 1 बटे x, ये x की पावर n, दोनों स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन हम लोगों को हल करना आता है। तो नेक्स्ट स्टेप बनेगा 3 log x - 2, चाहो तो मोड का यूज़ कर लो, ये 5 और इसका इंटीग्रेशन बनेगा -1 बटे में x - 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा सा एडजस्टमेंट, 3 log x - 2 का मोड, इनका गुणा करूं तो -5 बटे में x - 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c बच्चों। और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा। आप चाहें तो इस प्रकार से ये नोट हो सकता है, लास्ट में आंसर सेम आने वाला है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, वो वास्तव में पहले भी आ चुका है, जो कि हमारा एग्जाम्पल नंबर था 6। अब वहाँ से इसको नोट कर लीजिएगा, और आप चाहें तो इस प्रकार से मैंने आपके लिए हल भी लिख दिया है, वैसे ही आंसर आएगा। नेक्स्ट जो फिर से हमारा क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप में है, लेकिन ये क्वेश्चन हमारे पास 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट ही था। तो वहाँ से यदि आप इसको नोट कर लेंगे तो इसका आंसर भी आ जाएगा, और आपके लिए इस प्रकार हल करके छोड़ दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। ये भी हमारे पास आ चुका है, जो कि था एग्जाम्पल नंबर 38। खंडशः समाकलन विधि से हल करना था, इस स्टेप तक आ जाओगे, ये इसका आंसर बन जाएगा बच्चों। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, हालांकि आपको पीछे वाला जो एग्जाम्पल जो मैंने बताया है उस क्वेश्चन को इसी हिसाब से आपने हल करना है। लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है, इसको हम आंशिक भिन्न के रूप में व्यक्त कर लेंगे बच्चों। अब एक बात सोचिए, इसमें ऊपर 1 है, dx को हम कर देते हैं साइड में, बटे में एक घातीय पद है, इसका मतलब इसकी आंशिक भिन्न निरीक्षण विधि से भी हो सकती है सेट। तो x × x + 1 है, बड़ा गुणनखंड x + 1 है, छोटा गुणनखंड x है, दोनों घटाऊं तो क्या बन जाएगा 1। तो इस इंटीग्रेशन की शुरुआत करता हूँ i के इक्वल मानते हुए। तो i वास्तव में क्या बने, इंटीग्रेशन के अंदर आएगा 1 बटे में 1 कोष्ठक 1 बटे में छोटा गुणनखंड माइनस 1 बटे में बड़ा गुणनखंड। ऐसे ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया था बच्चों। तो ये वाला आंशिक भिन्न बनाया मैंने निरीक्षण विधि से, आप चाहो तो a और b मानकर भी हल हो सकता है। अब नेक्स्ट स्टेप में इसका इंटीग्रेशन कर दो, इस 1 बटे 1 का तो कोई मीनिंग नहीं है, इसका इंटीग्रेशन करूँ तो 1 बटे x के जैसे है। तो फर्स्ट का तो बनेगा log x, सेकंड का बन जाएगा log x + 1, चाहो तो मोड का यूज़ कर लेना, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। यहाँ पर log m - log n का सूत्र लगाया, तो बच्चों i बन जाएगा log m बटे में n विद इन दी मोड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा। आप चाहें तो इस प्रकार से ये नोट भी हो सकता है, लास्ट आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इस प्रकार बच्चों हमारी एक्सरसाइज 9 इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। हमने हर टाइप के इंटीग्रेशन को हल करना सीख लिया है। अब ये एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रीज़न ये है कि क्योंकि इससे आगे आने वाली एक्सरसाइज 12 तक हम लोगों को इंटीग्रेशन ही हल करना है। तो इस एक्सरसाइज में जो भी डाउट्स हो उनको साफ करते जाइएगा, ऐसा नहीं हो कि कोई चीज़ आप छोड़ दें। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ हम लोग जल्दी मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।